हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे पहले जो हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हमारा चैप्टर 2 है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है और हमारा वेक्टर है। इन सारे एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं और किसी किसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज बचे हुए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करूंगा। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 दोनों एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 9.1 जो हमारा बेस्ड है वो ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना होता है। और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 1 या 2 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है आपसे। डिग्री या ऑर्डर इन दोनों में से आपसे कोई सा भी चीज़ पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। तो आइए हम सीखते हैं सबसे पहले डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 9.1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारा 9.1 और 9.1 में जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमारे 10 क्वेश्चन है और इनमें से मैं कोई भी 4 to 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें जैसे कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, d4y dx4 प्लस साइन y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आपको तो वो बुक में भी मिल जाएगा और मैं एक बार बता भी देता हूँ। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और जो डिग्री होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर जो शो करता है उनको हम कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो हाईएस्ट पावर जो शो करते हैं उनको हम डिग्री कहते हैं। ओके, अब जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है d4y dx4 प्लस साइन, और ये हमारे पास y का ट्रिपल डेरिवेटिव है। ये y, ये चीज़ एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि y का सिंगल बेस है, मतलब अगर y पे सिंगल डैश होगा तो सिंगल डेरिवेटिव, अगर डबल डैश है तो डबल डेरिवेटिव, अगर ट्रिपल डैश है तो ट्रिपल डेरिवेटिव होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है डेरिवेटिव किसका है। ये हमारे पास डेरिवेटिव 3 है और ये मेरे पास डेरिवेटिव 4 है। तो मेरे को इसको नेगलेक्ट करना है और इसको देखना है। तो इसमें मेरे को पता लग गया, तो इसमें ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही क्या फाइंड करना है, उसकी पावर। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होता, तो हम 1 ले लेते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें डिग्री तो हमें फाइंड है ही नहीं इसमें डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं डिग्री और ऑर्डर के लिए। y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है। तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंगल डेरिवेटिव है तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और डिग्री भी क्या हो गया, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1, और डिग्री क्या हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। और ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं इसमें डाउट होता है कि डिग्री क्या होता है और हमारा ऑर्डर क्या होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, और मैं अलग अलग क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको
आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करने हैं, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन करने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं, मैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन लेके आप सॉल्व कराऊंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो हम सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन और आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डी एस डी टी 4 और ये हमारे पास क्या है +3s प्लस डी स्क्वायर एस और डी टी स्क्वायर। इसमें मैं आपसे अगर पूछूं ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, आप क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। अगर हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, आप इन तीनों ही क्वेश्चन को देख के ऑर्डर और डिग्री समझ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे डी एस और डी टी का होल 4, पावर क्या है 4 है, +3s है, फिर डी स्क्वायर एस और डी टी स्क्वायर है। इसमें अगर आपसे पूछे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में होना चाहिए हमेशा डी एस अपॉन में डी टी है, लेकिन इसकी पावर क्या है 1 है। यहाँ पे हमारी पावर क्या है 1 है, इसकी ऑर्डर क्या है इसकी 1 है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है। तो हमें इसको नेग्लेक्ट करना है, जो कम पावर वाली है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, और जो ज़्यादा पावर वाले हैं उनको हमें ऑर्डर और उसी का डिग्री फाइंड करना है। ये नहीं कि अगर मैं ऑर्डर इसका फाइंड कर रहा हूँ और डिग्री इसका फाइंड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है हमारा ऑर्डर 1 है और ये हमारा ऑर्डर 2 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला होता है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका आपसे डिग्री पूछेगा इससे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से मैं और एग्जांपल के क्वेश्चन ले रहा हूं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों का क्या है, ये हमारे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर हम सबसे पहले देखेंगे, हमारा ऑर्डर क्या है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। तो सिंगल डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर वाला डेरिवेटिव होगा उसको हमें देखना है, और जो छोटा होगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, छोड़ देना है उसको। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको तो हम गिनेंगे नहीं, हमें इसको देखना है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो हम ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। और इसी का हमें डिग्री देखना है, इसका डिग्री नहीं देखना है, इसी का डिग्री देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा जो उसी का डिग्री देखना है। तो इसकी डिग्री क्या हम कह सकते हैं, इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइन आएगी। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 5 क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस में साइन 3x। अब इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों चीज़ें देखनी है। तो इसमें तो सिंपल ही फर्स्ट यही हमारा एक डेरिवेटिव है, सेकंड तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, और इसमें नॉट डिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कोई डिफाइन नहीं है, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इसके कारण हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है, y का 3 डेरिवेटिव है, y का 2 डेरिवेटिव है, y का 1 डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी इसका डिग्री 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। और भी मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको और आसानी हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल का क्वेश्चन करा देता हूं, ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स की पावर होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई है और ये हमारे पास डी वाई है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। और उसी तरीके से अगर ये आपसे डिग्री पूछे
तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या हो सकती है, इसकी पावर क्या है, जब इसके पावर में जब कुछ भी यहाँ पे नोट डाउन नहीं है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो हम इसको 1 मानते हैं, तो ये हमारा डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, और ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिग्री और ऑर्डर समझ में आ गया होगा। ऑर्डर और डिग्री जो होते हैं काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के, ये एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक हमेशा आता है। तो आप अगर आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ चुका है तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, ये भी हमारी जो एक्सरसाइज है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, उसके लिए हमें इस एक्सरसाइज को आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 9.2 को अब हम सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज 9.1 में हमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। ऑर्डर और डिग्री में हमें ये सिर्फ देखना है कि कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर का है, और अगर हमें ऑर्डर पता लग गया तो उसी का हमें डिग्री भी फाइंड करना है, अलग से डिग्री फाइंड नहीं करना हमें। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें। तो इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 9.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 हमारा क्या है, इसमें हमें फंक्शन है जिसको कि हमें इक्वल लेके आना है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसको इक्वल करना है, और LHS और RHS को इक्वल लेके आना है। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। ओके, तो इसको हमें इक्वल करना है। तो इसमें हमारे टोटल 12 क्वेश्चन है, और इनमें से भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं ये सारे चैप्टर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ जिसमें कि आपको प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ऑर्डर डेरिवेटिव में इसने इसलिए कुछ क्वेश्चन को कराया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था ऑर्डर और डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा है सर, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ क्वेश्चन को फिर से मैंने आपको कराया। एक्सरसाइज 9.2 में भी कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो जिसके कारण मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो किसी स्टूडेंट ने जो भी पूछ रखा है मेरे व्यूअर ने, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोबारा से। और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आप मेरे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, आप मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सेक्शन में जाके, अब वहाँ पे पर्टिकुलर सारी एक्सरसाइज के वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ से जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 को बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक्सरसाइज 9.2 और जो बाकी के जो आगे के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जैसे होमोजीनियस हो गया, कर्व वाला, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस में 1, और हमें क्या प्रूफ करना है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये हमारे पास लेके आना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे, तो y डैश इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। इसके बाद इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ b। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा इसमें, तो ये मेरे पास क्या है, y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और a और b की वैल्यू मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तभी तो हमारा इक्वल आएगा, देखेंगे। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, y डबल डैश की वैल्यू है ex, तो y डबल डैश की जगह हम ex लिखेंगे, और y सिंगल डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ex लिखेंगे, माइनस का ex होगा, इक्वल टू 0।
प्लस माइनस कैंसिल, तो हम कह सकते हैं हमारा LHS इक्वल आ गया RHS के। और यही हमें प्रूफ करना था सिंपली, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते भी नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन है वो आते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सरसाइज 9.2 है, लेकिन एक्सरसाइज 9.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। एक्सरसाइज 9.4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके जो फर्दर एक्सरसाइज अब जो मैं आपको कराऊंगा। होमोजीनियस का हमेशा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। हर बार आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी न किसी सेट में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ये। और इसके बाद 9.5 के बाद हमारा 9.6 भी है, यहाँ से हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से 9.6 से। और मिसलेनियस तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने में। तो इन सारे एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को अधिकतर टाइम सॉल्व कराऊंगा। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 इन दोनों को मैं मिक्स लेके चलूंगा। उसके बाद हम 9.3 9.4 इनको मैं अलग अलग और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें भी अगर आपको कोई कमेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको मैं आपको दोबारा लेके कराऊंगा उस क्वेश्चन को। ओके, तो अब हम फिर दोबारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c किसके इक्वल करना है, y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इजी हैं। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको आगे के भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे मिसलेनियस के भी क्वेश्चन सारे करा रखे हैं, हर एक क्वेश्चन को आप देख के सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c तो इसका सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। तो y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2x होता है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं। और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको मैं b इक्वेशन मान लेता हूँ। इन दोनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। और a और b की वैल्यू इसमें पुट करूँगा। तो y डैश की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 2x प्लस 2, तो इसकी जगह मैं 2x प्लस में 2 माइनस का 2x एज इट इज़ और माइनस का 2 एज इट इज़। तो 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा LHS इक्वल आ गया RHS। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 10, और बीच में एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा। तो करते हैं। और आपको क्या करना है, सारे एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको साथ के साथ करने हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं इनके उनको भी आपको पढ़ना है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और अगर आपको इन सब किसी भी कॉन्सेप्ट में मैं आपको हर एक स्टेप इसलिए मैं नहीं बता पाता कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, वो मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ आती है। अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।
क्योंकि मैं यहाँ तो लाइव सेशन है नहीं कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है। ऐसे तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो लाइव सेशन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लाइव सेशन करने के लिए मेरे पास पर्टिकुलर जो होना चाहिए वो मेरे पास है नहीं। एक तो प्रॉपर स्पेस नहीं है और प्रॉपर जो होते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से जो मेरी अर्निंग है वो क्या कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होती है, एक तरह से मैं ये बताऊं तो। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे को, हर एक वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, और प्रॉपर स्पेस नहीं है, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में ज़रूर मैं ट्राई करूँगा आपको लाइव सेशन देने के लिए, आपको हर एक वीडियो बना के हर एक क्वेश्चन का हर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूफ क्या करना है, y इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड। तो सिंपल डेरिवेटिव करना है, y डैश इक्वल टू y डैश हमारा क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई डबल डैश क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होता है। तो y डैश इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 तो इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये तो y डैश की वैल्यू है। अब इस रूट को कैंसिल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इक्वल अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल करने के लिए हम रैशनलाइज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हम क्लास 9th में सीख चुके हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो y डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है a प्लस बी, और ये भी हमारे पास a प्लस बी, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y डैश की वैल्यू हो जाएगी x अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, तो y डैश को हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं। हमें क्या प्रूफ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं प्रूफ क्या करना था एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। y डैश इक्वल टू एक्स, और ये जो हमारा है अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह मैं y लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में y किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह जब मेरा y आ सकता है तो ये एज इट इज़ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा LHS इक्वल हो गया हमारा RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है वो देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ मैं अपनी तरफ से जो टफ लग सकता है वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ,
अगर आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको ज़्यादा भी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे प्रीवियस मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इक्वल करना है, तो सिंपली हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 6। और मैंने इन दोनों एक्सरसाइज के इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चनों को लिया है क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है और एग्जाम में बहुत कम आती है। तो इससे प्रीवियस जो हमने वीडियो सॉल्व किया था उसमें मेरा ये लास्ट जो क्वेश्चन था मिसलेनियस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस के सारे क्वेश्चनों के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। नहीं तो आपको जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप उस चैप्टर को स्टार्ट करा दूंगा। और आप घर पे रहें, स्टडी करें और अपना ख्याल रखें। बस मैं यही कहूँगा, आप अपना ख्याल रखें। और आप लोगों के जैसे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अभी तो नहीं होंगे, नवंबर दिसंबर तक तो कोई चांस नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल में तो ज़रूर होगा, जो भी स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम उस समय। तो आप घर पे रहें और तैयारी करें अपनी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो y डैश इक्वल टू हमारे पास, ये हमारे पास देखेंगे दो फंक्शन है, और जब भी दो फंक्शन होता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। तो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश हमारे पास, अब इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास एक रूल अप्लाई होने वाला है, क्या, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में हम क्या ले सकते हैं, ये y हो जाएगा और ये हमारे पास x हो जाएगा। ओके, तो इसको हमें फाइंड करना है, बेस को हमें फाइंड करना है। बेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस का वाई, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है। जब बेस फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्यों मैंने ये किया, क्योंकि हमारा साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन एक्स हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस आ गया, और जब बेस आ गया तो हम कॉस एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। कॉस एक्स तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो मैंने एक्स तो एज इट इज रहेगा, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी थी। हमें कॉस एक्स की वैल्यू कैसे आती, तो उसके लिए हमें साइन एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो टर्म साइन एक्स, वाई अपॉन में एक्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बाद ये हमने फाइंड कर लिया, तो कॉस एक्स की जगह हमारे पास ये आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, प्लस साइन एक्स क्या होता है, वाई अपॉन में एक्स होता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई होल अपॉन में एक्स। तो एक्स से हमारा एक्स कैंसिल नहीं होगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को इसके साथ इनटू करता हूँ, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू ये वाई, ये एक्स इसके साथ इनटू हो गया, वाई प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर।
और ये हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल हो गया हमारा RHS के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। काफ़ी इजी था क्वेश्चन ये भी। सिर्फ यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या थी, हमें कॉस और साइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ओके। और मैंने y अपॉन में x ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास प्रूफ में भी यही करना था। y अपॉन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर किस फॉर्म में आता, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। इसके फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास साइन x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो साइन x की वैल्यू हमने कर लिया, तो कॉस x की वैल्यू ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस क्या होता है, b बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा आ चुका है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से जो भी लेंथी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो सॉल्यूशन 10, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना है, x प्लस में y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। और अगर आपको क्लास 10th की, क्लास 11th की अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके आसपास कोई रहता है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके भी वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ, क्लास 11th की, क्लास 10th की और क्लास 9th की। तो और क्लास 12th तो हमारा चलेगा ही ये भी। तो मैं एक तरह से हर एक क्लासेस की मैथ की जो भी NCERT के सॉल्यूशन है उनको मैं फ्री में आपको अपलोड करके देने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन को विदाउट एनी चार्ज। आपको किसी को भी कोई पे नहीं करना। आप सिर्फ क्या करना है, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए और आपके पास बुक होनी चाहिए। आप वहाँ से सॉल्व देखें। सबसे पहले आप पढ़ें किताब को, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आप देखें मेरे वीडियो को, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है बुक में क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपको फिर भी अगर कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप, क्योंकि मैथ में थ्योरी पार्ट्स में कोई कराता नहीं है, तो अगर आपको थ्योरी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल करने के लिए मैं सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाला हूँ। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फॉर्म में करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2y होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का x। और इस x को अगर हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो x प्लस में y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में सीखा, और एक्सरसाइज 9.2 जो कि हमारा प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। इसमें हमें LHS को इक्वल करना था RHS के। तो इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया और इसके बारे में सीखा। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो कि मैंने नहीं कराया, तो आपको कमेंट करके मेरे से पूछना है। और या तो आप मेरे चैनल पे मेरे जाएंगे, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सेक्शन पे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी एक्सरसाइज के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप।